नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो ये पेड़ पौधे हैं वो इतने अलग अलग तरह के और इतने मजबूत कैसे होते हैं? इसका सारा रहस्य छिपा है उनकी एकदम बुनियादी बनावट में, जिसे हम कहते हैं पादप ऊतक। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया की परतों को खोलते हैं। सोचिए जरा, एक नन्हा सा बीज और फिर वो बन जाता है एक विशाल पेड़। कैसे? ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। और इस साइंस का सारा राज छिपा है पौधों के ऊतकों में, जो उनके बढ़ने की, उनके विकास की पूरी कहानी लिखते हैं। तो सवाल उठता है, ये ऊतक या टिश्यूज आखिर हैं क्या? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पौधा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। तो ऊतक क्या हुए? वो हुई स्पेशलिस्ट टीम्स जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। हर टीम में एक जैसी सेल्स होती हैं और उनका एक ही खास काम होता है। कोई टीम पौधे की हाइट बढ़ा रही है तो कोई उसे मजबूती दे रही। अच्छा, तो पौधों के जितने भी टिश्यूज हैं ना, उन्हें हम मोटे तौर पर दो मेन टीम्स में बांट सकते हैं। और यही है हमारी आज की पड़ताल का रोड मैप। पहली टीम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पौधे के ग्रोथ इंजन्स हैं, मतलब ये कभी रुकते ही नहीं, हमेशा काम पर। और दूसरी टीम, वो है परमानेंट टिश्यू। ये वो स्पेशलिस्ट हैं जो एक बार अपना काम तय कर लेते हैं, फिर बस उसी में मास्टर बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पौधे के ग्रोथ इंजन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सोचिए, ये वो कमाल की कोशिकाएं हैं जो कभी थकती ही नहीं हैं। बस लगातार डिवाइड होती रहती हैं, नई सेल्स बनाती रहती हैं और पौधे को लंबा और चौड़ा करती जाती हैं। पौधे की सारी ग्रोथ इन्हीं की वजह से होती है। इन टिश्यूज का बस एक ही जुनून है, ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ। और इनकी इस नॉन स्टॉप स्पीड का एक सीक्रेट भी है। इनकी कोशिकाओं में ना वैक्यूल मतलब खाली जगह होती ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ एक ही काम में लगाती हैं, फटाफट डिवाइड होना। अब देखिए, पौधे की ग्रोथ हर डायरेक्शन में होती है ना? तो इसके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट्स भी हैं जो एकदम टिप पर होते हैं, मतलब चोटी और जड़ों के सिरे पर। वो है एपिकल मेरिस्टेम। इनका काम है पौधे को लंबा करना। फिर आते हैं लैटरल मेरिस्टेम, जो साइड में होते हैं। ये तने को मोटा करते हैं, उसकी गर्थ बढ़ाते हैं। और एक होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो पत्तियों और टहनियों के बेस पर होते हैं, जैसे गन्ने में होता है ना। ये पर्वों की लंबाई बढ़ाते हैं। अच्छा, तो एक सवाल, जब ये तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं और डिवाइड होना बंद कर देती हैं, तो उनका क्या होता है? क्या वो रिटायर हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। वे एक नया रोल, एक नया काम अपना लेती हैं और बन जाती हैं परमानेंट टिश्यूज, पौधे के स्ट्रक्चरल स्पेशलिस्ट्स। तो ये बात याद रखने वाली है कि ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज उन्हीं ग्रोथ वाली सेल से ही बनते हैं। बस वो अपनी, कह सकते हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी छोड़कर एक परमानेंट रोल अपना लेते हैं, जैसे पौधे को सपोर्ट देना, उसे प्रोटेक्ट करना या फिर खाना पहुंचाना। परमानेंट टिश्यूज की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। और इन्हें सिंपल क्यों कहते हैं? अरे, वजह भी बड़ी सिंपल है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह की सेल्स की टीम से बने होते हैं। और इस सिंपल टीम में है तीन मेन स्पेशलिस्ट्स। पहला, पैरेन्काइमा, ये पौधे का स्टोरेज हाउस है, खाना यहीं जमा होता है। दूसरा, कोलेनकाइमा, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि पौधा हवा में आराम से झूम सके। और तीसरा, स्क्लेरेनकाइमा, ये देता है पत्थर जैसी मजबूती। तो पैरेन्काइमा पौधे का सबसे कॉमन और वर्सेटाइल टिश्यू है, मतलब काम कई सारे कर लेता है। मेन काम तो है फूड स्टोरेज, ठीक है, लेकिन ये और भी कमाल कर सकता है। कभी कभी इसमें क्लोरोफिल भर जाता है और तब ये क्लोरेनकाइमा बन जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करके खाना भी बना लेता है। और तो और पानी वाले पौधों में ये हवा की थैलियां बनाकर एरेनकाइमा बन जाता है, जिससे पौधे पानी पर तैर पाते हैं। कमाल है ना? कभी देखा है पौधे तेज हवा में कैसे लहराते हैं पर टूटते नहीं? वो जादू कोलेनकाइमा का है। इसे हम पौधे का फ्लेक्सिबल स्केलेटन भी कह सकते हैं। इसकी लिविंग सेल्स कोनों पर से मोटी होती हैं, जो इसे स्ट्रेंथ के साथ साथ एक अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी देती हैं। चलिए अब मिलते हैं पौधे के असली बॉडीगार्ड से, स्क्लेरेनकाइमा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टिश्यू डेड सेल से बना है, मरी हुई कोशिकाओं से, लेकिन इसकी ताकत जबरदस्त है। इसकी दीवारों में लिग्निन नाम का एक, समझ लीजिए, सीमेंट जैसा सब्सटेंस भरा होता है, जो इसे इनक्रेडिबली हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसकी ताकत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, नारियल की जटा और अखरोट का छिलका।
अगली बार जब अखरोट तोड़ने में मेहनत लगे ना, तो याद रखिएगा, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का ही कमाल है। तो एक नज़र डालते हैं इन तीनों पर। देखिए, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों लिविंग टिश्यूज हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स से बना है। एक फूड स्टोर करता है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और तीसरा हार्डनेस। ये तीनों मिलकर ही पौधे को एक सॉलिड बेस देते हैं। ठीक है, तो पौधे का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब बात करते हैं उसकी लाइफलाइन की, उसकी प्लम्बिंग सिस्टम की। अब हम एंटर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की दुनिया में। ये पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे हमारे शरीर में नसें होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए दो मेन हाईवेज हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को समझिए एक वन वे स्ट्रीट। इसका काम है पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाना, सिर्फ ऊपर की तरफ। और फ्लोएम, ये है एक टू वे स्ट्रीट। ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, ऊपर भी, नीचे भी, जहां भी जरूरत हो। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा हैरान करने वाला सवाल। हम पौधों को लाइफ का सिंबल मानते हैं, है ना? पर क्या ये सच हो सकता है कि उनके कुछ सबसे जरूरी काम डेड सेल्स करती हैं? ये बात तो सोचने वाली है। और इसका जवाब है हाँ, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम। ये नेचर का एक, कह सकते हैं, मास्टरपीस है कि कैसे डेड सेल्स एक जिंदा पौधे की रीढ़ की हड्डी बनती हैं। वो न सिर्फ उसे पत्थर जैसी मजबूती देती हैं, बल्कि लाइफ गिविंग वाटर भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। मतलब यहाँ मौत जिंदगी को सपोर्ट कर रही है। तो एक बीज से शुरू करके हम एक पूरे पौधे के कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक पहुंच गए। चलिए, इस पूरी कहानी के जो मेन टेकअवेज हैं, उन्हें फटाफट से समराइज करते हैं। बेसिकली एक पौधे की सक्सेस स्टोरी 3 स्पेशलिस्ट टीम्स लिखती हैं। पहली है ग्रोथ टीम, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो पौधे को बड़ा करती है। दूसरी है सपोर्ट टीम, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जो उसे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और तीसरी है लॉजिस्टिक्स टीम, जाइलम और फ्लोएम, जो पानी और खाने की सप्लाई चेन संभालती है। ये तीनों मिलके ही एक पौधे को पौधा बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई पौधा अपने सपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब अपने वजूद के लिए, डेड टिश्यूज पर इतना डिपेंड करता है, तो जिंदा होने का असली मतलब क्या है? शायद नेचर हमें यही सिखा रही है कि लाइफ और डेथ उतने भी अलग नहीं हैं जितना हम समझते हैं।